नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवा। तो इधर देखिए सुबह सुबह का समय है। हमारी बेला और लिली आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक करके। एक बार मैं अभी आपको रोड से दिखाता हूँ हमारे होम स्टे का नज़ारा। तो आजकल देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं ये जो झालर और पतनाले लगे हैं। तो अम्मी लगी हुई है यहाँ पे राजमा के दाने को अलग करने में। तो देखिए आज छत का काम किया जाना है। यहाँ पे हाइट वाला काम है तो ऐसे लटक के काम करना होता है। देखिए कितना मुश्किल काम है तिलंगी को इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ा जाना। देखिए रास्ता भी यहाँ टूटा हुआ है तो बारिशों में बरसात में बड़ी दिक्कत आती है। इधर ये छोटे छोटे खीरे लग रहे हैं यहाँ पे। तो आजकल फ़ायदा ये रहता है बरसात के मौसम में, क्योंकि ये पहाड़ों में ना आपको हर सब्जी मिल जाएगी आजकल। यहाँ देखिए ये सारी बीन्स लगी हुई हैं, ये देखिए। तो फाइनली ये सारा सब्जी तोड़ के यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। है हमारा नौला और नौले का पावन पवित्र जल। तो अभी भी रिमझिम बारिश चल रही है। तो कि बरसात की जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा तेज बारिश के चलते हैं। सामने रोड में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बरसाती झरना बन चुका है। ये नाला है जो हमारे घर को रोड से कनेक्ट करने के बीच में पड़ता है। और आज यहाँ पे आप देखिए ये हमारे सेठ जी देखो यहाँ से फल लेके आ रहे हैं। कितनी मुसीबत होती है यहाँ से फल लाने में। यहाँ पे एक हमने गेट बनाया हुआ था तो उस गेट को यहाँ पे फिक्स किया। तो शाम हो चुकी है। एक बार मैं आपको अपने होम स्टे का नज़ारा दिखाता हूँ बिल्कुल सामने से। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल जो है बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य एकदम डाउन हो गया था, तो अब जाके थोड़ा सा आज रिलीफ हुई है। मतलब आज थोड़ा सा आवाज़ वापस आई है, अदरवाइज आवाज़ ऐसी हो गई थी कि कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। और हालत बिल्कुल डाउन, क्योंकि ऐसे में मौसम बदलता है और थोड़ा सा अगर भीग गए ना तो एकदम पकड़ लेता है। तो बरसात के मौसम में यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, अगर थोड़ा सा बारिश में भीग गए तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है। फिर ये रहता है कि सर्दी जुकाम बुखार वगैरह ये सब कैप्चर कर लेता है। और ये ऐसा रहता है ना, क्योंकि मौसम धूप वूप आती नहीं है, तो इसलिए ये कैप्चर ऐसा करता है कि 5-6 दिन एक हफ्ता लग जाता है इसको हील होने में, दोबारा से ठीक होने में। तो आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। हालांकि इस बार मतलब यही है कि कहीं पे इधर उधर जाना कम हो रहा है, क्योंकि एक तो बीमार हो गया था, दूसरा जो है घर का काम चल रहा है। तो घर का काम में ये रहता है कि घर में मौजूद रहना होता है हर काम को देखने के लिए। अगर आप ना रहो तो फिर चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अभी जो है हमारा जो घर का काम चल रहा है उसमें थोड़ा सा काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस बीच में बारिश है तो बारिश की वजह से काम थोड़ा डिले हो गया था। बाकी हमारे अगर खेतों की बात करें तो खेतों में अभी जो है फसलों में जितनी भी फसलें लगी थी बारिश की वजह से बहुत सारी फसलें ख़राब हो गई। जैसे पत्ता गोभी लगी हुई थी, फूल गोभी वगैरह ये सब, तो वो सारे ही ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई तो इसकी वजह से जो पौधे होते हैं वो नीचे से सड़ जाते हैं, तो फिर वो खाने लायक नहीं रहता है या फिर मार्केट सप्लाई करने लायक नहीं रहता है। दूसरा बीन्स लगी हुई हैं तो बीन्स भी धीरे धीरे तैयार हो रही हैं, लेकिन यह है कि मौसम ने बहुत बुरी तरह से इसको प्रभावित किया है। और बाकी जैसे शिमला मिर्च वगैरह है, टमाटर वगैरह है, ये भी बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये सारी हल्की फसलें होती हैं। और अगर पानी वाली जगह हो जहाँ पे मटियाल मिट्टी बोलते हैं, पानी ज़्यादा रुकता है, तो वहाँ पे ना ये फसलें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आज अच्छी बात यह है कि धूप आई है बहुत दिनों बाद, अदरवाइज़ इस बीच में धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है हमारे काम का और कैसा आजकल की दिनचर्या रहती है पहाड़ों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने हमारे साथ में पूरी वीडियो को। तो इधर देखिए सुबह सुबह का समय है। हमारी बेला और लिली आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक करके। इनकी महारानी गई थी उनको मॉर्निंग वॉक कराने के लिए, देख सकते हैं। तो आज तो दोनों को बांध के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बंदर आए हुए हैं और बंदर जब होते हैं तो ये खूब अपने खुराफात में आ जाते हैं। इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है उस समय, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और साथ ही साथ यहीं पे देखो हमारा जो है होम स्टे में जो रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम है, उस काम में अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो तिलंगी और ये क्या झालर और पतनाले जो हैं वो भी ऑलमोस्ट इसमें लग चुके हैं। अब जो है इनको टाइटनिंग, मतलब इनको बस स्क्रू वगैरह होने, बाकी लगभग जो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह था वो प्रॉपर इसमें लग चुका है, पूरी ढाल वाल देते हुए इसमें। और इसमें गड़बड़ी हो गई थी, पुराने पहले जो थे वो लगे थे
वो अलग मिस्त्री लगाए थे तो वो गलत लग गए थे। फिर ये दूसरे मिस्त्री आए, उन्होंने इसको दोबारा खोल के फिर से लगाया है और आज इसमें फिर से इसमें स्क्रू वगैरह करके इसको टाइट किया जाएगा। बाकी आज आपको दिखाता हूँ सामने का नज़ारा, और क्लाउड्स आज आए हुए हैं और साथ ही साथ में आज कहने के लिए धूप आई हुई है। अदरवाइज़ रोज़ ऐसा मौसम हो रहा है, देखिए बादल अभी भी दिख रहे हैं ना, तो आजकल रोज़ बारिश हो रही है और सुबह से शाम तक धूप के दर्शन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोहरा सा पड़ा रहता है। लेकिन आज धूप आई हुई है तो बड़ी अच्छी लग रही है आज की धूप। हालांकि धूप इतनी तेज़ नहीं है, सुबह सुबह की धूप है, बट धूप आजकल की बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि कई दिनों से धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे थे, तो आज दर्शन हुए, इसलिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एक बार मैं अभी आपको रोड से दिखाता हूँ हमारे होम स्टे का नज़ारा। तो आजकल देख सकते हैं यहाँ से अभी काम चल ही रहा है, तो ये सामने से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर आपको यहाँ से दिखाऊंगा, पूरा वीडियो बना करके ड्रोन शॉट बना करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी देख सकते हैं सामने रोड से कुछ इस तरह से दिखता है हमारा होम स्टे, और एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। चलिए एक बार मैं आपको पूरा वर्क स्टेटस दिखाता हूँ कि हमारा कार्य जो है होम स्टे रेनोवेशन का वो कैसा चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है। आज बड़ी अच्छी धूप आई है तो धूप में बैठने की बड़ी अच्छा मन कर रहा है यहाँ पे। तो आजकल एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है खीरे की बेल। इसमें ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर से ये फूल खिले हुए हैं खीरे के, और बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं खीरे के। और साथ ही साथ में इसमें बहुत छोटे छोटे से पहाड़ी जो कह सकते हैं ककड़ी है, बहुत सारी ककड़ी इसमें लगती है। नीचे पूरी बहुत सारी बेल लगी हुई हैं। कमलेश ने बहुत मेहनत की इस बार ककड़ी लगाने में, तो बहुत सारी बेल लगी हैं जिसमें से ककड़ी तोड़ के हम लोग आजकल खा रहे हैं और इसका स्वाद तो बड़ा लाजवाब होता है। तो एक बार मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या वर्क स्टेटस है और कितना समय और इसमें लग सकता है। यहाँ से देख सकते हैं ये जो झालर और पतनाले लगे हैं वो इस प्रकार से लगे। पतनाले के बाहर से हमने ये झालर लगाई है जो कि इसका जो सुंदरता है, खूबसूरती उसको बढ़ा देती है। तो अभी कहीं कहीं जगह पे इसको जॉइंट करना रहेगा, जैसे यहाँ पे ये पैच छूटा हुआ है झालर का, और ऐसे ही वहाँ पे देखिए ये पैच छूटा हुआ है झालर का। अभी ऊपर इसमें लगनी है जो तिलंगी वाला पोर्शन है, इस वाले में झालर लगेगी। और इधर की बात करें तो ये वाली झालर, और यहाँ से हम इसमें सप्लाई पाइप देंगे। इससे एक पाइप कनेक्ट हो जाएगा इस फनल से, कीप से, और ये पाइप सीधे नीचे चले जाएगा यहाँ से। तो इधर से इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। और बाकी उधर का पानी यहाँ पे, इधर का पानी यहाँ पे, मतलब दो साइड का पानी इसमें आएगा। और ऐसे ही उधर साइड का जो दो साइड रहेंगे उसका पानी उधर वाले हम कॉर्नर पे दे देंगे। तो इसमें दो साइड से पाइप लगा के पानी की सप्लाई हो जाएगी। यहाँ से जो छत का पानी होगा इसकी सप्लाई नीचे हो जाएगी। तो ये इधर की साइड के झालर और पतनाले, तो भी पतनाले सारे लगभग लग चुके हैं ऊपर, और झालर भी इसमें फिक्स कर दी गई है। बाकी इसको अभी प्रॉपर टाइट करना रह गया है। तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे यहाँ से पाइप कनेक्ट होगा इस वाले में। तो ये पाइप कनेक्ट होकर यहाँ से सीधे पानी नीचे वहाँ पर, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम लोग इसको अपना जो स्टोरेज टैंक है, सिंचाई टैंक, उसमें इसको सप्लाई कर देंगे। तो जब भी जैसे गर्मी के समय में ज़रूरत पड़ती है पानी की, बरसात में तो आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गर्मी के समय पड़ती है, तो वहाँ स्टॉक होते रहेगा, तो पानी बर्बाद भी नहीं होगा। तो ये अच्छा सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। और एक बार यहाँ से आपको रूम के अंदर का हाल दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो जस्ट पेंट का काम अंदर बचा हुआ था थोड़ा बहुत, तो इसमें सामान सारा ऐसे दिख रहा हुआ है। ये बाथरूम वाला एरिया जिसमें टाइल्स वगैरह सब लग चुकी हैं। अब इसमें ऊपर यहाँ पुट्टी होनी है और फिर ऊपर पेंट होना। बाकी ऊपर टॉप में इसमें पॉलिश होनी थी, वो पॉलिश भी हमारी हो चुकी है। ये दिखाता हूँ लाइट जला के, यहाँ पॉलिश हो चुकी है। और इसमें जो राफ्टर्स हैं इसमें भी पेंट हो चुका है। एक कोट इसमें और होनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे अंदर पेंट होना है।
बाकी इधर फॉसेट्स वगैरह लगने हैं, जैसे ये फॉसेट्स लग जाएंगे, इधर इसकी सीट लग जाएगी और ये बाथरूम की फिनिशिंग हो जाएगी इसमें। और इसके बाद बाहर की बात करें तो रूम में फर्नीचर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मतलब बेड वगैरह सब बन चुके हैं। अब यही है कि बस इसमें जैसे ही एक बार पेंट वगैरह कंप्लीट हो जाए फिर इसमें हम लोग सारे ही फिक्स कर लेंगे। दरवाजे बन चुके हैं, दरवाजे लगने हैं, शीशे भी आ चुके हैं, शीशे लगने हैं इसमें। और इधर इसमें भी आज जो है हम लोग जो वो जैसे ये डोर है, ये खुलने वाला डोर है, तो इस डोर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कब्जे हैं वो वेल्डिंग कर लेंगे और बाकी दरवाजे में फिर वो स्क्रू लग जाएगा। ऐसे ही जो ये वाले डोर्स हैं इसमें यहाँ पे कब्जे को वेल्ड कर लेंगे और फिर वो दरवाजे की तरफ जो है उसमें स्क्रू लग के वो टाइट हो जाएंगे, क्योंकि दरवाजे हैवी हैं। अगर इसमें हम जस्ट स्क्रू के थ्रू छोड़ेंगे ना तो स्क्रू जो हैं, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए स्क्रू एकदम पकड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोर्स हैवी हैं। अगर हल्के होते तो चल जाते, तो हमें यहाँ पे स्क्रू दे करके इसको रोकना पड़ेगा। और ये काम लगभग आज हम करा लेंगे, बाकी कल परसों में दरवाजे भी इसमें लगा दिए जाएंगे। एक बार सामने का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो बादल हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन अच्छी खासी धूप आई हुई है आज। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी बारिश की चेतावनी दी हुई है और मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब बदल जाए। अभी आपको धूप दिख रही है, तो हालांकि 1 घंटे बाद बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये बरसात का मौसम रहता है पहाड़ों में, आमतौर पे इस प्रकार से अपने रंग दिखाते रहते हैं। तो मम्मी लगी हुई है यहाँ पे राजमा के दाने को अलग करने में। तो ये राजमा जो है हमारी पहाड़ी राजमा है और इसमें अलग अलग तरह की राजमा, देखिए ये बिल्कुल गोल दाने वाली राजमा है और इसके दाने हालांकि छोटे हैं बट ये बिल्कुल गोल एकदम राउंड शेप में है। और इसमें मिक्सड है, मतलब सारी राजमा आपको ब्लैक भी मिल जाएगी और लाल भी मिल जाएगी और कुरबुरेल वाली भी मिल जाएगी। तो एक और राजमा मम्मी के पास में आपको दिखाता हूँ एक बार। ये ताज़ा राजमा है, ये देख सकते हैं, ये खेतों से निकाल के लाए हैं। ये लाल वाली राजमा जो कि अभी ताज़ी राजमा है और कच्ची राजमा है। और कच्ची राजमा को खाने का ना मज़ा कुछ और ही है। इसकी जब सब्जी बनती है ना बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत पौष्टिक होती है। और जो ये थाली में है ये वाली सूखी हुई राजमा है, ये कच्ची राजमा है। तो कच्ची राजमा का अलग स्वाद है और सूखी राजमा का अलग ही स्वाद है। तो आज अभी तो फ़िलहाल इसको सुखाने के लिए रख रहे हैं, लेकिन कल इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको फ़िलहाल धूप में रख रहे हैं कि ताकि ये सूख जाए और इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए आज छत का काम किया जाना है यहाँ पे। तो अरशद भाई और उनके जो साथी हैं दोनों लोग आज यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हाइट वाला काम है तो ऐसे लटक के काम करना होता है। तो कितना मुश्किल काम है तिलंगी को इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ा जाना। तो ये रोप का सहारा लेकर के ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत रिस्की रहता है जितनी हाइट में जाते हैं। लेकिन यह है कि हाँ, ये लोग एक्सपर्ट हैं तो उनको पता है कि कहाँ पे कैसे काम करना है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से एक आदमी ने रोप पकड़ी है और दूसरे ने सपोर्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल उल्टा लेट के काम करना मतलब रिस्की काम है, जान को जोखिम में डालते हुए इस तरह से काम करना।
तो अभी देखिए छत में कार्य चल रहा है और बहुत रिस्की कार्य होता है छत में काम करना। जितनी हाइट पे जाते हैं उतना मुश्किल हो जाता है काम। तो आज मैं यही सोच रहा था कि कैसे ये लोग कर पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने भी हिम्मत रखी है और इस प्रकार से रस्सी के सहारे ये यहाँ पे काम किया जा रहा है। और मौसम ने भी फ़िलहाल अभी साथ दिया हुआ है। ऐसे में अगर पूरा बारिश होने लग जाए और नमी हो जाए तो इन चादरों के ऊपर, शीटों के ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सिरपरी हो जाती है, बहुत फिसलन वाली हो जाती है और सपोर्ट कुछ रहता नहीं है। ऐसे में यहाँ पे काम करने के लिए ये सब तरीका अपनाया जा रहा है। और ऐसे में अगर मौसम ख़राब हो जाता है ना तो हमारा काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हालांकि अभी बादल लगे हुए हैं, किसी भी क्षण बारिश आ सकती है। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जब तक हमारा ये काम 1-2 घंटे में कंप्लीट नहीं होता तब तक बारिश ना आए। अगर बारिश आ जाएगी तो पूरा दिन भर फिर काम ही नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ये काम ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 घंटे का काम है, तब तक अगर मौसम साथ दे दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। देखिए कितना मुश्किल होता है इस प्रकार से हाइट में काम करना। तो मैं यही सोच रहा था कि ये लोग कैसे करेंगे, बट इन लोगों के पास में टेक्निक है, एक्सपर्ट हैं। तो उसका नतीजा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये टेक्निक अपना के अपना यहाँ पे छत में ये पतनाले और झाल लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो इधर पिंकी महारानी को देखिए, सिर में ककड़ी रख करके आ रही है खेतों से। देख सकते हैं सिर में बिना सपोर्ट के ककड़ी को लेके घूम रही है। तो अभी मैं आया हूँ नीचे अपने खेतों के पास में। यहीं पे हमारी गौशाला है, पुराना घर जिसमें हमारी नीचे गाय रहती हैं, और यहीं से हमारे खेतों की तरफ रास्ता है। तो अभी जो बारिश हुई, इस बारिश की वजह से देखिए रास्ता भी यहाँ टूटा हुआ है। तो बारिशों में, बरसात में बड़ी दिक्कत आती है। जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होता है वहाँ पे इस तरह से दिक्कतें आती हैं। तो यह देखिए, ये पूरा पेच यहाँ से नीचे ये रास्ता टूट गया यहाँ पे। और इधर देखिए ये खीरा लगा हुआ, पहाड़ी ककड़ी। तो ये पूरी बेल है ककड़ी की, जिसमें ये ककड़ी लगी हुई है। बाकी इधर सामने देख सकते हैं, इसमें ककड़ी की बेल है। उधर राजमा और बीन्स उसकी बेल है। और एक बार मैं आगे अब चल के यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये है, देख सकते हैं, मडुआ। और इधर हर पेड़ में यहाँ पे खीरे की बेल लगी हुई है। यहाँ से नीचे चलते हैं। ये है मिर्च, नॉर्मल ग्रीन चिली। पहाड़ों की मिर्च इतनी लंबी लंबी होती हैं, आप देख सकते हैं ये। तो इसको सुखा करके बाद में इसी से हम लोग मिर्च जो पाउडर होता है वो बनाते हैं। ये सारी जो है लंबी वाली मिर्च है। और इधर ये छोटे छोटे खीरे लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये अभी छोटे ही हैं, शुरुआत है इसके, ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे बाद में। और इधर से इस खेत में पूरा ये मिर्च लगी हुई है। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो पूरा ये जाल बना हुआ है। और ये जो बेल गई है ये है राजमा की बेल। अभी देखिए धीरे धीरे इसमें राजमा के यहाँ पे लग रही है राजमा। तो इधर से आगे चल के मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो राजमा की बेल आमतौर पर बहुत लंबी हो जाती हैं। ये देख सकते हैं राजमा यहाँ पे लग रही हैं धीरे धीरे, छोटी छोटी। तो राजमा की बेलें बहुत लंबी होती हैं। इनमें से तोड़ना भी अपने आप में एक चैलेंज सा हो जाता है राजमा को। यहाँ देखिए पूरा ये झाड़ी सी बन गई है पूरी, बहुत लंबी ऊंची ऊंची बेल गई है। अभी यहाँ पे 2-3 बेलें मिक्स होगी, इसमें खीरे की भी है और राजमा की भी है। तो यहाँ जो पेड़ है हमारे यहाँ पे, इन पेड़ों की वजह से सारा जो है उस पर सपोर्ट मिल जाता है इसको, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। यहाँ से मैं अंदर से निकल के बाहर इधर आता हूँ तो इस खेत में यहाँ पे मूली लगी हुई है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अच्छी ठीक ठाक मूली दिखेगी वो निकालने की कोशिश करूँगा। इसमें तो मेरे को अभी छोटे छोटे ही दिख रहे हैं, तो ये भी तैयार नहीं है। इसको भी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से भी तैयार नहीं हुआ है। और इधर ये मिर्च है और कुछ शिमला मिर्च भी लगी हुई थी। शिमला मिर्च तो यहाँ पे ख़राब भी हो गई। ये देखो एक लगी हुई है, तो जितने तैयार हैं इनको तोड़ लेता हूँ। तो आजकल फ़ायदा ये रहता है बरसात के मौसम में, क्योंकि ये पहाड़ों में ना आपको हर सब्ज़ी मिल जाएगी आजकल।
तो सब्जियां फ़िलहाल आजकल के दिनों में हम लोगों को ख़रीदनी नहीं पड़ती हैं, अपने खेतों से ही सारी सब्जियां ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हर सब्ज़ी अपने खेतों में उग जाती है, तो हर सब्ज़ी खेतों से ही अवेलेबल हो जाती है। तो हम लोग आजकल यही करते हैं कि ताज़ा सब्ज़ी तोड़ के रोज़ वही सब्ज़ी बनाई जाती है। तो यहाँ से कल भी तोड़ के लगे थे, आज इसमें जितने तैयार हैं उनको तोड़ लेते हैं, बाकी छोटे छोटे जो है उनको छोड़ देंगे ताकि वो बाद में तैयार होगा और फिर कल परसों काम आएगा। एक इधर भी है। तो इस बार भी शिमला मिर्च काफ़ी ख़राब हो गई। तो शिमला मिर्च आमतौर पे अच्छी खासी होती थी, लेकिन इस बार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये तो फ़िलहाल हमारा एक सब्ज़ी के लिए तो ये हो ही जाएगा कि ज़्यादा तोड़ना भी अच्छा नहीं है, जितने की ज़रूरत है उतना ही तोड़ते हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से शिमला मिर्च, अभी आगे चलता हूँ, वहाँ से कुछ बीन्स वगैरह वो ले लेंगे। तो खेतों में आजकल बहुत झाड़ियाँ रहती हैं, झाड़ियाँ मतलब बेल रहती हैं, तो इन बेलों के बीच से ऐसे होके निकलना पड़ता है। अगर इनको तोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा, सारी बेल टूट जाएगी, तो जितनी भी उसमें आगे फसलें लगनी है ना वो फिर बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए इस तरह से केयरफुली खेतों से चलना पड़ता है। और ये नीचे वाला खेत है, यहाँ पे इस पैच में मिर्च लगी हुई है, तो मिर्च की ज़रूरत तो भी नहीं है मेरे को। चाहिए बीन्स, मैं जाता हूँ बीन्स के सेक्शन में जहाँ पे बीन्स लगी हुई हैं। पीछे पूरी बेल है राजमा की बेल से, और इन बेलों में अभी धीरे धीरे राजमा लग रही है। और ये पीछे इसमें खीरे की बेल गई है इस पूरे पेड़ में। तो अभी मैं पहुँचा अपने खेतों में जहाँ पे पत्ता गोभी लगी हुई है। इस बार पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी बारिश की वजह से। ये देख सकते हैं, बारिश की वजह से इसमें नीचे सड़न आ जाती है, क्योंकि ये जो मिट्टी है मटियाल मिट्टी है, मतलब इसमें ज़्यादा पानी रुक जाता है और ज़्यादा पानी होने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए गोभी काफ़ी हद तक, गोभी की फसल जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। तो परसों इसमें कटिंग की थी, काटने में बहुत सारे बॉल जो है ना इस तरह से ख़राब हो गए थे। देखो ये पानी की वजह से क्या होता है कि इस तरह से बॉल्स सड़ जाते हैं। ये खेत में भी ऐसी हुआ, और जो नीचे वाला खेत है उसमें भी सेम इसी तरह की दिक्कत आई। देखिए उसमें से कुछ काटी हुई है, कुछ इसमें भी बची हुई है नीचे। तो काटने में वही रहा कि बहुत सारी गोभी ख़राब निकली, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया तो पानी की वजह से ख़राब हो जाती है। और आजकल खेतों में बहुत सारी घास रहती है। और यहाँ मैं पहुँचा हूँ उस सेक्शन में जहाँ पे लगी हुई है बीन्स। तो ये जो है इसको मैं नीचे रख देता हूँ। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये हैं बीन्स, ये देखिए। तो ये जो है पेंसिल बीन कहते हैं इसे, मतलब इसकी जो बेल होती है बहुत लंबी रहती है। यहाँ देखिए ये सारी बीन्स लगी हुई हैं, ये देखिए। तो इसकी बेल ना बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बेलें होती हैं, और उन बेल में जड़ से ही ये बीन लगती है। और इस तरह से, और इसमें भी जो हार्ड मैच्योर वाली होगी वही तोड़ना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि सॉफ्ट तोड़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो भी उसकी ग्रोथ होगी। इसलिए जो हार्ड हो जाती है, मतलब जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगी, उसी को तोड़ना ज़्यादा बेटर रहता है। और इसको मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, नीचे गिर जा रहा है। ये देखिए इस तरह से ये बीन्स होती हैं। तो इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है, बहुत स्वादिष्ट होती है। एक बार मैं तोड़ लेता हूँ, क्योंकि बीच में झाड़ी के अंदर हो ना, तो यहाँ से ये देखिए गूल बना के यहाँ पे लगाए गए थे। तो इसमें इस प्रकार से लगी हुई हैं। बहुत ऊंचे में तो पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची बेलें हैं इसकी। तो जितने जितने हाथ से जो तोड़ने लायक रहेगा उतना मैं तोड़ दूँगा। और अगर ज़्यादा बेल को नीचे खींचेंगे तो बेल ख़राब हो जाएगी, मतलब इसकी, क्योंकि इसमें तो भी बहुत सारा फल आएगा। तभी तो जस्ट शुरुआत हो रही है इसकी, क्योंकि ये बेल बहुत लंबे समय तक टिकती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी रहती है। इसलिए इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे बेल को, जस्ट इसमें से नीचे नीचे से जितने टूट सकती है उनको मैं तोड़ लूँगा। ये पूरा इस पेड़ में खीरे की, मतलब ककड़ी की बेल गई हुई है। और ये रास्ता आगे जाता है हमारे यहाँ से
खेतों की तरफ और नौले की तरफ। तो मेरे पीछे है क्योंकि ये पूरी बेल लगी हुई हैं बीन्स की। यहाँ पे बहुत सारी बीन्स लगी हुई हैं जिनको तोड़ने के लिए मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो ये सारी बीन्स जो हैं इस तरह से बड़ी लंबी बेल में जाती हैं, तो इसे पेंसिल बीन के तौर पे जानते हैं। पेंसिल बीन मतलब ये लॉन्ग पेंसिल की तरह लंबी होती है, इसलिए इसे पेंसिल बीन बोलते हैं। और पतली होती है साथ ही साथ में, और सॉफ्ट बहुत होती है। और स्वाद तो क्या कहें, मतलब स्वाद तो इतना अच्छा रहता है, इतना लाजवाब रहता है कि जो खाएगा एक बार ना वो डेफिनेटली इसी बीन को मानेगा। तो जो नॉर्मली आमतौर पर ट्रेडिशनल बीन होती है ये उससे अलग है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो करते हैं इसलिए स्वाद एकदम लाजवाब होता है। तो चलो मैं तोड़ लेता हूँ। लगभग मेरे पास जितना मैंने सोचा था कि तोड़ लूँगा उतना ऑलमोस्ट हो गया, ये देख सकते हैं। तो अभी इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ से घर पे, और आज इसी की सब्ज़ी बनाई जाएगी। तो फाइनली ये सारा सब्ज़ी तोड़ के यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ इसको घर पे, और इसी की सब्ज़ी हम भी खाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी खिलाई जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं इसको सीधे घर की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने पारंपरिक जल स्रोत नौले में, जहाँ से पानी लेके आऊँगा। तो 2 बाल्टी में लेके जा रहा हूँ क्योंकि आज मौसम साफ़ है, तो ऐसे में पानी ठीक रहेगा। और अदरवाइज़ क्या होता है, जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन पानी मटमैला हो जाता है, तो इसलिए आज मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अभी मौसम साफ़ है तो साफ़ पानी भर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर मटमैला हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। इसलिए बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रहती है कि पानी जो है ना बहुत मटमैला हो जाता है। तो ऐसे में हमें पूरी तैयारी से चलना पड़ता है, अपने पास में स्टॉक करके पानी को चलना पड़ता है। पीने के लिए हम लोग जैसे तैसे यूज करते हैं, हालांकि जो बारिश का पानी होता है, जो बारिश में ऊपर से गिरता है, वो पानी भी हम लोग पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब गेस्ट हैं तो उसके हिसाब से फिर उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है। नौले का पानी का स्वाद ही कुछ और होता है, जब तक वो पानी ना मिले ना तो वो प्यास भी नहीं बुझती है। तो चलिए मैं जाता हूँ, फटाफट से पानी भर के लाता हूँ, आपको दिखाऊँगा कि हमारा जो छत का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये रास्ता है, और ऐसे में रास्ते भी बहुत ही कीचड़ कीचड़ हो जाता है। कल बारिश हुई तो उसके बाद थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। यहाँ से आजकल घास हो जाती है पूरे रास्ते में, तब यहाँ पे पड़ती हुई है, तो ऐसे में इजीली बहुत आराम से चलना पड़ता है। इस टाइम हो जाती है तो मुश्किल से बच करके चलना होता है। चलिए फिर ऐसे नाले के चलते पानी लग जाता है।
है हमारा नौला और नौले का पावन बरसात में थोड़ा सा मटने वाला है, लेकिन आज पूरा दिन गिर गए। तो ये पावन पवित्र शीतल जल है जिसको लोग पीने के लिए आते हैं। यहाँ का पानी बहुत ठंडा और फाइनली पानी लेके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और ये हमने रख दिया कैंपर पीने के लिए रेस्ट के। तो अभी देखिए हमारे सामने जो रोड है, इस रोड से बाइकर्स का एक ग्रुप गुजर रहा है। तो ये सारी जो हैं क्रूज़र बाइक्स हैं और यहाँ से ये पूरा ग्रुप गुजर रहा है इनका। मेरे ख्याल से 10-12 लोग हैं जो क्रूजिंग बाइक में क्रूजिंग करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। तो सबके पास में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं और सिंह की बिल्कुल सिमिलर उसमें चले हुए हैं सब लोग अपने। तो जैसे एक ग्रुप रहता है ना बाइकर्स का, पूरे अपने किट के साथ में जो सेफ्टी किट होती है, पूरे जो जितने भी इनकी सेफ्टी जैकेट शूज़ वगैरह सब कुछ पहन करके चले हैं, पूरा फिट अपने यहाँ से देख सकते हैं सारे लोग। ये करीब 10-12 बाइकर्स हैं जो यहाँ से भी गुजर रहे हैं। एक और खूबसूरत चीज़ आपको दिखाता हूँ। सामने देख सकते हैं हमारे पहाड़ों की जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, जंगल से ये घास बना के लेके आ रही हैं। तो घास है या पत्ते है, ये सब बना करके, क्योंकि ये जो होती हैं गाय जो गोमाता है उनके नीचे इसको बिछाया जाता है या फिर गोमाता को खिलाया जाता है। तो उसके लिए सारे लोग यहाँ से सुबह सुबह जाते हैं और अपना 2-3 घंटे में ये सारा बोरा भर करके इस तरह से लेके आते हैं सिर में रख करके। तो बड़ी मेहनत करनी होती है पहाड़ों में मातृशक्ति को, महिलाओं को, और पूरी काश्तकारी जो है मातृशक्ति के कंधों पे उसका दारोमदार रहता है। क्योंकि इस प्रकार से जब ये लाएंगे गाय के चारे के लिए, जब व्यवस्था करेंगे तो गाय के चारा होगा और गाय का जितना पेट भरेगा उतना ही गाय से गोबर मिलेगा और गोबर से फिर खेती होगी और खेती से फिर इनकम होगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं, जिसमें महिलाओं का बहुत ही अहम रोल रहता है। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। सारे घनघोर से बादल नीचे आ चुके हैं और मौसम जो है बारिश बरसाने के कगार में आ चुका है। अभी सुबह तक मतलब अभी तक तो धूप ही थी, लेकिन अब आप देखिए घनघोर बादल आ चुके हैं, एकदम काले काले से बादल, और मुक्तेश्वर के एरिया में बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो अभी तक धूप थी लेकिन एकदम से मौसम बिल्कुल बदल चुका है। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में मुझे लग रहा है बारिश आ जाएगी।
पूरे घनघोर बादल आ चुके हैं। तो अभी समय हो चुका है भोजन का। ये आज आलू का खिचवा है और साथ में है भात और है हमारा पहाड़ी खीरा, और साथ ही साथ में हमारे अरशद भाई लोगों को भी यहाँ पे भोजन परोसा गया है। तो जैसे भोजन का समय हुआ लेकिन तुरंत बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पतनाला अभी लगाई है लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है। तो मौसम बरसात में कब अपना रंग बदल दे कोई कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अभी तक अच्छा साथ दिया था मौसम ने, बट अभी जैसा मौसम का प्रेडिक्शन था कि भाई बारिश आ सकती है, तो वही चीज़ बारिश यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। तो अभी भी रिमझिम बारिश चल रही है। तो कि बरसात की जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, हल्की हल्की चलती रहती है, और ऐसे में ही बादल नीचे आकर के फिर से सोख के ले जाते हैं। तो हालांकि चारों तरफ इसने पूरा गीला कर दिया और देखिए बादल सारे नीचे आ चुके हैं। तो ये बादल यही क्रम रहता है कि नीचे से फिर से ज़मीन से जितनी नमी है जितनी पानी है उसको सोख के ले जाएंगे, ऊपर से फिर इसको बरसाते हैं। तो ये रोटेशन जो साइकिल है ये चलता रहता है। इस प्रकार से देखिए पूरा बादलों ने अपने आगोश में ले लिया पूरी वैली को। हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी वैली जो है बादलों के आगोश में। तो हमारा काम ना बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया इस बारिश की वजह से, क्योंकि छत का जो काम होना था वो काम नहीं हो पाएगा। अब हम नीचे कुछ देखते हैं, जो नीचे का बचा खुचा काम है वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि छत में ऐसे में जाना बहुत ही रिस्की, क्योंकि गीला हो चुका है सरफेस पूरा। तो अब हम चलते हैं नीचे और आपको गेट का जो हमारा काम बचा हुआ है उस गेट को फिक्स करेंगे और वो लगाएंगे, क्योंकि ऊपर छत में कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। और मौसम थोड़ा सा बारिश रुकेगी तो हम नीचे अपने गेट को फिर से फिक्स करने के लिए चलेंगे। तो बारिश के चलते हैं सामने रोड में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बरसाती झरना बन चुका है। अभी सडनली तेज़ बारिश हुई थी तो उसके कारण आप देखिए सारा पानी जो है रोड में फ्लो हो रहा है। तो एक झरने का रूप यहाँ पे इसने लिया कि देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है ना, तो पूरे रोड में पानी भर चुका है। टायर ही इसमें डूब रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो रेलिंग है उसकी वजह से पूरा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी देखिए टायर्स डूबते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे पूरा पानी रोड में बह रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलवर्ट था, वो कलवर्ट ब्लॉक हो चुका है। तो इसीलिए इसने एक झरने का रूप यहाँ पे ले लिया है। ये नाला है जो हमारे घर को रोड से कनेक्ट करने के बीच में पड़ता है, और आज यहाँ पे आप देखिए बारिश के बाद कितना ज़्यादा फ्लो हो चुका है। ये हमारे सेठ जी देखो यहाँ से फल लेके आ रहे हैं। कितनी मुसीबत होती है यहाँ से फल लाने में। सेठ जी यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है आपको यहाँ से लाने में? अरे दिक्कत तो बहुत है, अब क्या करें, मजबूरी है, लानी तो है, गाड़ी वाला आ गया है। हाँ अब देखो यार रास्ता कैसा हो रहा है यार। यहाँ पे एक पुलिया होती तो सही होता है ना। आने वाला है, अगर एक आध दो दिन की बारिश में और चले जाएगा ना पूरा। चले जाएगा। एक बात पुलिया होती यार सबके लिए सुविधा हो जाती है ना। हाँ यार यही तो, इसके लिए तो हम सही गुजारिश कर रहे हैं। वही तो। ये नाला जो है बरसात में आप देखो क्या हाल हो जाता है इसका। यहाँ से इतना भयंकर पानी, अभी तो थोड़ा पानी कम हुआ है क्योंकि अभी हल्की धूप आ चुके हैं। और यहाँ पे इसकी पूरी दीवार नीचे जा चुकी है, पूरा खोखला हो चुका है। तो अगर इसमें काम हो जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन इसका बन जाए ना, तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो फाइनली अभी शाम का समय हो चुका है और हमारे जो पतनाले लगने थे, साथ ही साथ जो झालरें लगनी थी वो ऑलमोस्ट सारी लग चुकी हैं। ऊपर से इसमें प्रॉपर सारा फिक्सिंग वगैरह सारा कुछ काम हो चुका है। और अब जिसमें का बचा हुआ काम वो है इसमें पाइप फिक्स किया जाना। तो पाइप हमने फ़िलहाल यहाँ पे इतना खड़ा कर लिया। अब यहाँ से ऊपर इसको जोड़ा जाना है और इस फनल से स्कीप से जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं सारे जितने भी
पतनाले हैं वो लगा दिए गए और उसमें ये झालर भी लग चुकी है। चारों तरफ इसको प्रॉपरली पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया। बाकी थोड़ा सा एक काम इसमें बचा था जिसमें ऊपर सिलिकॉन भरा जाता है, सिलिकॉन भरना था। और दूसरा जो था टॉप में ही छत में थोड़ा बहुत एक दो स्क्रू लगने रह गए थे, वो बारिश की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया, अदरवाइज़ वो काम भी सारा निपट जाता। तो इधर भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये इधर के भी सारे जो पतनाले हैं और झालरें ये भी सारी लग चुकी हैं। इधर से ये पूरी गैलरी का यहाँ से भी सारी ये लग चुकी हैं। और अभी शाम हो चुकी है, हल्के अभी बादल हटे हैं और सूर्यास्त का समय हो रहा है। और साथ ही साथ में बादल जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद में आप देखिए सामने का एक खूबसूरत सा नज़ारा। तो अभी देखिए छत की झालरें लगभग लग चुकी हैं और यहाँ पे एक हमने गेट बनाया हुआ था, तो उस गेट को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। इसका डोर जो था ये फिक्स नहीं किया गया था, पाइप पिलर्स खड़े हुए थे। तो आज ये जैसे ही छत का काम निपटा इसके बाद फ़िलहाल इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो कब्जे लगा करके इसको यहाँ पे लगाया जा रहा है और बाकी इसके जो हैंडल वगैरह है वो सारे लगा करके इसको पूरी तरह से फिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी रहेगा अंदर जो है प्रॉपर्टी में अंदर अगर घुसते हैं तो गेटेड प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब चारों तरफ से गेट रहेगा और फेंसिंग रहेगी। तो जैसी फेंसिंग यहाँ पे लगी हुई है ऐसी फेंसिंग पूरे आंगन में हो जाएगी। तो उससे रहेगा कि नाइट के हिसाब से पूरी सेफ्टी इससे हो जाएगी। तो सेफ्टी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे इस गेट को लगा दिया। तो गेट को यहाँ पे फिक्स कर लिया गया है, जो पिलर्स है उसमें, और बाकी यहाँ पे इसके डंडाले और जो हैंडल्स हैं वो सब इसमें फिक्स किए जा रहे हैं। और इसके बाद इसमें ऊपर एक आर्क स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये बहुत सारा काम अभी इसमें ही बचा हुआ है, तो जितना आज निपटेगा उसको निपटाएंगे, बाकी जो है कल इसको पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए ये इसका स्टेटस है, अभी इसमें कार्य चल रहा है। तो शाम हो चुकी है, एक बार मैं आपको अपने होम स्टे का नज़ारा दिखाता हूँ बिल्कुल सामने से। तो नीचे वाले घर की छत से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी यहाँ से। तो थोड़ा सा पेंट का काम अभी ऊपर बचा हुआ है और जो तिलंगी है उसमें भी झालर लगनी है, तो वो लगने के बाद और खूबसूरत हो जाएगा। तो अभी शाम हो चुकी है और आज का काम फ़िलहाल समाप्त हो चुका है और जितने हमारे मिस्त्री लोग वो जा चुके हैं वापस अपने घर के लिए। तो आज काफ़ी कुछ काम हुआ है और लगभग कंप्लीशन की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज दोपहर में भारी बारिश आई जिसकी वजह से काम डिस्टर्ब हो गया। अगर बारिश नहीं आती तो छत का सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अभी सिलिकॉन वगैरह वो लगना रह गया बारिश की वजह से, क्योंकि गीले में सिलिकॉन नहीं लग पाता, इसलिए वो काम रह गया। बाकी ऐसे में कई लोग जैसे अपनी पत्ता गोभी बना रहे हैं, यहाँ से मार्केट भेज रहे हैं, कई लोग बीन्स बना रहे हैं, कई लोग शिमला मिर्च जो तैयार है उसको तोड़ के मार्केट सप्लाई कर रहे हैं। तो बारिश होने में ना सारे काम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वैसे भी हर दिन रोज़ मानसून की और मौसम विभाग की चेतावनी रहती है कि भारी बारिश आ सकती है, और आज भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी थी जिसके अकॉर्डिंग दिन में बारिश हुई है।
और अभी जाके थोड़ा बहुत मौसम क्लियर हुआ है, मतलब अभी भी क्लियर क्या कह सकते हैं, अभी भी बादल हैं और साथ ही साथ में फिर से कोहरा आ चुका है, मतलब बादल नीचे आ चुके हैं पानी सोखने के लिए, और यहाँ से पानी सोख के ले जाएंगे, फिर से इसको बरसाएंगे। तो ये रोटेशन चलते रहता है। पीछे आप देख सकते हैं पूरे एरिया में बादल आ चुके हैं और अभी फिर से ये पानी सोख के लेके जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, और अगेन फिर ये कल सुबह इसको फिर से बरसाएंगे। तो आज काफ़ी सारा काम हो गया, कल बाकी बचा हुआ काम करेंगे। तो 1-2 दिन का काम वेल्डिंग का और बचा हुआ है, जिसमें सारे ऑलमोस्ट जितने भी छोटे छोटे काम थे उन सबको कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे पेंट की तरफ, और साथ ही साथ में दरवाजे वगैरह वो फिक्स करने की। तो आज कब्जे में वेल्डिंग भी होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई क्योंकि छत का काम ज़्यादा टाइम ले लिया उसने, और गेट का होना था तो गेट ऑलमोस्ट इसका भी हो गया। गेट में थोड़ा बहुत काम कल रहेगा, उसको प्रॉपर मजबूती देने का और फाइनल टच देने का, और साथ ही साथ में इसके बाद जो है हमारा कंप्लीशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।